वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। दीनी मदारिस पर मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। सरकारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत कानून मामले के हल के लिए आईन और कानून के मुताबिक जल्द इक़दामात करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस के हवाले से बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था। अगर सदर ने एतराज़ करना था तो पहले करते। बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन चुका। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म और पीटीआई से राब्ता। राना सनाउल्लाह की तस्दीक। कहते हैं सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हर इशू पर बात हो सकती है। मुज़ाकरात शुरू हो तो रास्ता निकल सकता है। पीटीआई बेशक हमसे राब्ता ना करे, लेकिन स्पीकर से राब्ते में रहे। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते जारी रहने चाहिए। बहरानी कैफियत में सियासी जमातें इकट्ठी बैठ जाएं तो कोई हल निकल आता है। मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म की मुलाकात 10 रोज पहले हो जाती तो मसाइल का हल निकल आता। मौलाना से मुलाकात के दौरान सारी तलखी दूर हो गई है। दोनों जमातें अफहाम व तफहीम से मसाइल हल कर सकती हैं। मुज़ाकरात के लिए हमने कमेटी बना दी। जिसने राब्ता करना है वो करे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोले। हुकूमत मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझे। हमारा तमस्खुर उड़ाया गया। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। बानी पीटीआई पर सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। हमारा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हमारे असीरान और बानी पीटीआई को फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन को एक टेबल पर लाना मेरा काम है। स्पीकर्स मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। कैदी अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें। सरदार अयाज सादिक का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम अरकान को साथ लेकर चलना स्पीकर की जिम्मेदारी है। मुज़ाकरात हम सबकी ख्वाहिश। इख्तिलाफ राय की भी इज्जत की जाए। हमने हिज़्बी इख्तिलाफ और हुकूमत के अरकान को साथ लेकर चलना है। हुकूमत और अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला करने का कहा था। इनको आखिरी वार्निंग दी है, नहीं करेंगे तो कमेटी इजलास रेकुजेशन करूंगा। जिसको भी मुंतखब करना है कर लें। मुजरा की अदम हाजिरी पर वज़ीर आज़म को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, यहाँ कोई कत्ल तो नहीं हुआ, इख्तिलाफ राय है। 18वीं तरमीम से इस्तेहकाम आया। तमाम इक़दामात सियासी इस्तेहकाम के लिए किए गए। हमने डेवोल्यूशन पर कायम कमेटी बना दी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी लाना चाहिए। सियासत का कोई अमल मुज़ाकराती बगैर नहीं हो सकता। ताकीद से सही मगर बात दुरुस्त सम्त में चली तो सही। मुज़ाकरात 900% होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं होता, ये एक अमल है और इसमें चीजें चलती रहती हैं। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक सवाल पर मलिक अहमद ने कहा, ये अदालती मामलात हैं। हुकूमत किसी बात पर संजीदा होगी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, मुल्क की सूरत हाल हुकूमत के बयानी के बरक्स है। हुकूमत कहती है सब अच्छा है लेकिन सब अच्छा नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कुरन के मामले पर पेशावर आए तो वज़ीर आला ने उन्हें गले लगाया। कुछ रोज पहले वज़ीर आला KP इस्लामाबाद आए तो उनका इस्तकबाल कैसे किया गया सब ने देखा। पाकिस्तान रुक गया है। कम अज कम मुल्क की सूरत हाल को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहा जा रहा था कि ये जाली हुकूमत है, उनके पास मैंडेट नहीं। अब इस हुकूमत से मुज़ाकरात की बाज़गश चल रही है। बैरिस्टर अकील कहते हैं, तमाम तर मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात ही हैं। इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार तक के लिए मौखर कर दी है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए पहले भी संजीदा थी और अब भी है। वफाकी हुकूमत अमन अमान के हवाले से हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। एहसन इकबाल बोले, PTI ने उन तमाम लोगों से हाथ मिलाया जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन हैं। मैं नहीं समझता हुकूमत के चलने की कुंजी PTI के पास है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मईशत की बहाली में एक पेज पर हैं। इंसाफ का मुस्तकबिल खुद इनकी जमात ने तय करना है। सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालने का फैसला करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, दीनी मदारिस में तालीमात के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जा रहा है।
जिला कोरा में बंकर्स खत्म, लोगों से असलहा वापस लेने का फैसला। 1 फरवरी की डेडलाइन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम बैंकर मिसमार किए जाएंगे। 1 फरवरी तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाके का जमीनी रास्ता वक्फे वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। पुलिस और FC काफलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। फरीकैन ने कोई कार्रवाई की तो रास्ता फिर बंद कर दिया जाएगा। हंगामी बुनियादों पर खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी, जिसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। फिर वाराना बनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। तीरा और जानी खेल में दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कुछ इलाकों से आर्जी नकल मकानी करवाई जा सकती है। इजलास के एलामिया में कहा गया, कुरम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक कौमी और संजीदा मसला है। इस मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बच्चों की अमवात की इत्तलात नहीं। इजलास के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वजीर आला ने कहा, अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत ताउन करे। अमन व अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपर कुरम और पाराचनार में खाली दुकानें, सूने बाजार और अशियाए जरूरिया ढूंढते शहरी। पैनाडोल की गोली, खुश्क दूध, सेरिलैक और बच्चों के फीडर्स का निप्पल तक दस्तयाब नहीं। अस्पतालों में अमला मौजूद, अद्वियात दस्तयाब नहीं। अपर कुरम में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। अशियाए खुरनोश, ईंधन समेत दीगर जरूरियात का जखीरा खत्म। लोग आफाका कशी पर मजबूर। फैज अलीधी कहते हैं, 72 दिन से बाद सड़क खोलना इंतहाई जरूरी है। लोग अजियतनाक मरहले से गुजर रही हैं। उधर पाराचनार में रास्तों की बंदिश से सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुअज्जना मुद्दत तक बंद। इलाके में बदअमनी और रास्तों की बंदिश से हर शोबा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। रावलपिंडी GHQ हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। 265D के तहत शिबली फराज, फवाद चौधरी, कमल शोजेब, शहरियार आफरीदी और दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्तें भी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया है, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लिहाजा दरख्वास्तें गैर मुअस्सिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को आपस के राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने, इन इंसानी स्मगलर्स की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। गुज़श्ता साल भी कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं, रियासत की क्या बात करें। 3 वज़ीर-ए-आज़म मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के कत्ल के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है, कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। ये इदारा भी इतना सच बोलता है जितना माशरा। 2017 से ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने मसरूफ। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर-ए-आज़म एक दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर-ए-आज़म रहना है। SP सुप्रीम कोर्ट को मुल्जिम इसाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस में इजलास, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और सिंध के वजीर आला समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के शुरका ने हुकूमत के साथ मज़ाकरात में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने इजलास के शुरका को हिदायत की कि वो हुकूमत के साथ अपने राब्तों को मज़ीद तेज करें ताकि सेंट्रल कमेटी के इजलास में इन राब्तों के मुस्बत नतीजा को सामने रखा जा सके। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। पार्लियामेंट के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। ताकतवर तबकात को आइन के ताबे होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हुकूमत अपने मुफाद के लिए आइन तब्दील करना चाहती है। डायलॉग के नाम पर अपोजिशन और बरसरे इक़्तिदार तबका अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। हुकूमत का वही रवैया है जो बानी PTI का रवैया था। मज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, बदनीयती पर मबनी है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अमरीकी सदर को खत लिखा, जवाब में नहीं आया, इसको क्या समझें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सजा माफी की दरख्वास्त से अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के बैरूनी दौरों की तफसीलात तलब। अदालत ने वजारत खारजा से आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील की डिक्लेरेशन पर भी तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वजारत खारजा को मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। जस्टिस एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका खुद मुख्तार मुल्क डॉक्टर फौजिया का ही नहीं वज़ीर आज़म का वीज़ा भी रिजेक्ट कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। नुमाइंदा वजारत खारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया। अमरीका में पाकिस्तानी मिशन ने वफ्द के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। दस्तावेजात के मुताबिक वफ्द ताखीर से पहुंचा, मगर आपका सफीर कहाँ था। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, कहा ऐसे मामलात को हमेशा सफीर देखते हैं। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस के 6 मुलजिमों को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। मुलजिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद जबकि असलहा के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मौलाना राशिद महमूद कहते हैं जुर्म साबित होने पर मुलजिमान को सजाए मौत होनी चाहिए थी। हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा अदालती फैसले में कसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस, रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। दोनों रहनुमाओं ने FC के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के P में अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज लगाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। मेन होल्स पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने का हुक्म। सफाई और अशियाए ज़रूरिया के निर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म किया जाए। वज़ीर मरियम नवाज ने कहा अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का फ़र्क वाज़े नजर आना चाहिए। बड़े शहरों में मॉडल रेहड़ी बाजारों की तादाद बढ़ाई जाए। गली मोहल्लों के रोड्स पर गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। मरी के दाखिली रास्तों पर वेलकम टू मरी के साइन बोर्ड लगाए जाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हर कोई अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाता है। हर इदारा अपनी हदूद में काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सूबे के साबिक IGs से मुलाकात में पुलिस इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया है। अब पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। सूबे के लोगों ने हमें मुंतखब किया है, इनकी खिदमत और हिफाजत करना
हमारा फर्ज है। हर इदारे का अपना दायरा-कार है। पुलिस को फाल और खुद मुख्तार होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तुर्बत से पाक ईरान सरहदी इलाके मंद तक सड़क के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तामीराती मंसूबे पर 19 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंसूबे की तकमील के लिए इब्तिदाई तौर पर 5 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। मंसूबा 3 साल में पाया तकमील तक पहुंचेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मंसूबे को बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अहम कदम करार दिया और कहा कि FWO की मयारी खदमात के जरिए तामीराती काम मुकम्मल किए जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि काम के मयार में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और मंसूबे की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर छाए मंदी के बादल छट गए। शदीद मंदी के बाद 100 इंडेक्स में 3238 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 3238 पॉइंट्स इजाफे से 1,09,515 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट में 75 करोड़ 32 लाख शेयर्स में कारोबार किया गया। हुकूमत का रवैया अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत टैरिफ पर नजरसानी करके बिजली की कीमत कम करे। ये लोग मफादात की खातिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मदारिस के हवाले से हमारा और मौलाना फजलुर रहमान का मौकिफ मुख्तलिफ है। मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए था। अगर इख्तिलाफ था तो सामने आना चाहिए था। मुनीर मलिक, एतजाज अहसन समेत सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सदूर ने 26वें आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त दायर 26वें आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। हतमी फैसले तक 26वीं आईनी के नतीजे में होने वाले तमाम इकदामात को मुअत्तल किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। 26वीं आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। NA 48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म। NA 46 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। मेंबर शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर किबला अयाज का चीफ जस्टिस याहजा अफरीदी को खत लिखा। बदकिस्मती से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के सदर के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्राइटेरिया बनाने का भी हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास के मीटिंग मिनट्स भी रिकॉर्ड नहीं किए गए। 23 सितंबर को रियाज में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास बुलाया गया। रियाज में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ नए सदर की तैनाती अमल में लाई जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मिनट्स फाइनल हुए, ना ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का एजेंडा जारी किया गया। जामिया से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास के मिनट्स और फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट मंगवाई जाए।